morning students, welcome to our today's संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे और नाम है प्रत्ययः अर्थात प्रत्यय। तो सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा पढ़ेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जब हमें यह बात समझ में आएगी कि प्रत्यय किसे कहेंगे, तब हमें उसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रत्यय आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़ते हैं और जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, वह कहलाते हैं प्रत्यय। तो अब यह बात तो पक्का हो गई कि प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। तो हमें जो भी अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे संस्कृत में अभी यहाँ धातुओं का ही उपयोग किया गया है, तो इन धातुओं के पीछे ही लगेंगे। तो हम जो भी पढ़ेंगे वह प्रत्यय धातु के पीछे लगने वाले प्रत्यय ही पढ़ रहे हैं। तो अब हम वाक्य के साथ साथ हम प्रत्यय का प्रयोग भी करना सीखेंगे और प्रत्यय की पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा पहला वाक्य। सा भोजनम खादित्वा भ्रमणाय गच्छति। वह भोजन खाकर घूमने के लिए जाती है। सा स्त्रीलिंग का है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रिया के साथ में जाती है बोला है। यदि हम यहाँ सह होता तो हम बोलते हैं वह भोजन खाकर घूमने के लिए जाता है। सिर्फ कर्ता से ही क्रिया चेंज हो जाएगी हमारी, कि कर्ता जो इस वचन का है हम वैसे ही उस वाक्य को बोलेंगे। सा भोजनम, वह भोजन, खादित्वा, खादित्वा खाद धातु से बना है और मैंने कहा है प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। अब यह खाद धातु है, इसमें प्रत्यय पीछे जुड़ा हुआ है। और कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय, इस प्रत्यय का नाम है कत्वा प्रत्यय। तो जब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जिस भी शब्द धातु लगे हुए शब्द के पीछे यदि प्रत्यय के पीछे त्वा बचा हुआ रहता है, त्वा भाग शेष दिखाई देता है, तब वहाँ पर ये प्रत्यय होता है। तो हम यहाँ प्रत्यय की पहचान करेंगे तो प्रत्यय का नाम बताएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। और इसकी पहचान हमने कैसे की, इसका त्वा भाग बचा हुआ है इसलिए यहाँ पे ये कत्वा प्रत्यय। और अब हमें कहे कि धातु और प्रत्यय अलग कीजिए या प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए, तो हम प्रकृति प्रत्यय में से यानी धातु अलग कर देंगे। तो धातु है ये खाद और प्रत्यय का नाम लिख देंगे खाद प्लस कत्वा। इस प्रकार से हम प्रकृति प्रत्यय अलग करेंगे। भ्रमणाय, घूमने के लिए, गच्छति, जाता है। अब हम यहाँ पे खादित्वा का अर्थ खाकर कैसे निकाला, क्योंकि जहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय लगता है तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में करके अर्थ के लिए होता है। जैसे पित्वा, पी करके, पी का पिप का अर्थ होता है पीना और कत्वा प्रत्यय लगा है तो पी करके। जैसे है पठित्वा, पठ धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना और करके कत्वा प्रत्यय लगा है तो बन जाएगा पढ़ करके या पढ़कर। तो इसलिए हम उसका हिंदी अर्थ भी पहचान जाएंगे और उसकी पहचान भी हम उसके शब्द से करेंगे। अब अगला वाला जो शब्द है, अब इसमें ही ये पठितुम, तो हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। विकासः पठितुम विद्यालयं गच्छति। विकास पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब पठितुम ये जो शब्द है, अब इसकी पहचान करेंगे। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तुम शेष बचा हुआ है और जिस भी शब्द के पीछे तुम लगा हुआ होता है तो उसमें प्रत्यय का नाम कौन सा होगा, तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा छात्रों, तुमुन प्रत्यय। और उसका हिंदी अर्थ के लिए निकलेगा। तो पठ धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना और तुमुन प्रत्यय लगने से बन गया पठितुम। पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए। तो विकासः पठितुम विद्यालयं गच्छति। विकास पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो इससे हमें अर्थ की जानकारी भी होती है। तो इसका तुम शेष रहता है, उसका अर्थ क्या निकलता है, के लिए। तो और प्रत्यय होता है उसमें तुमुन प्रत्यय। जब हम
इस प्रकार से दिया हुआ शब्द रहता है और हमको मिला करके लिखना होता है। तब हम कैसे मिलाएंगे, धातु रहती है उसमें ई की मात्रा लगाओ, बन गया पठी, और ये हलंत हट जाएगा ई स्वर मिल जाने से। उसके बाद तू और माँ, तुम, उसके बाद में उकार और नकार का लोप हो जाता है। उकार या ना उ का और नकार या ना न का, यानी उ और न का लोप होकर के इस प्रकार से हमारा जो बना हुआ शब्द है पठितुम ऐसे बनता है। ऐसे ही खादित्वा में से हमने दिया है खाद, खादित्वा में से खाद धातु निकाली हमने, धातु निकालते हैं, खाद धातु है, और खाद और उसके बाद में प्लस प्रत्यय का नाम है। जब हम जोड़ते हैं तब इसमें का लोप हो जाता है और इस प्रकार से बनता है खाद प्लस कत्वा प्रत्यय। अगला है सोर्वः कथां श्रोतुम् इच्छति। अब हमने दो प्रत्यय पढ़ लिए, एक तो कत्वा प्रत्यय पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया हमने तुमुन प्रत्यय। तो उसकी पहचान हमने की कि जिसका त्वा शेष रहेगा उसमें कत्वा प्रत्यय होगा, जिसमें तुम शेष होगा तुमुन प्रत्यय लगेगा। ऐसे ही अब हम फिर वही पढ़ रहे हैं तुमुन प्रत्यय का ही वाक्य, सौरभः कथां श्रोतुम् इच्छति। सौरभ कथा सुनने के लिए इच्छा करता है या सुनना चाहता है। अब श्रोतुम में श्रु धातु है, जहाँ पर भी बना हुआ शब्द यदि ओ की मात्रा वाला होता है तो जब हम उसको धातु बनाएंगे तो उसको ओ को ओ में बदल देंगे, तो बन गया श्रु। धातु कौन सी हो गई, श्रु, और तुम शेष है तो श्रु प्लस तुमुन हो जाएगा। इस प्रकार से हम धातु प्रत्यय को अलग करेंगे तो, और इसका अर्थ वही के लिए निकलता है। और सौरवः कथां श्रोतुम् इच्छति, सौरभ कथा सुनने की इच्छा करता है। सुनने के लिए निकलता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सुनने के लिए इच्छा करता है। सः प्रातः उत्थाय व्यायामं करोति। सः न वह, प्रातः न सुबह, उत्थाय उठ करके, व्यायामं करोति व्यायाम करता है। तो जिस प्रकार से हमने खादित्वा कत्वा प्रत्यय पढ़ा था उसका अर्थ हमने करके निकला, उसी प्रकार से इस वाले प्रत्यय में, जो कि इस प्रत्यय का नाम है ल्यप प्रत्यय, और उसका अर्थ भी करके निकलता है। कत्वा और ल्यप दोनों का ही अर्थ हिंदी में करके अर्थ के लिए प्रयोग होता है। और यहाँ पर है जब पहचान है कि जब धातु से पूर्व उपसर्ग आ जाता है और जिसका य भाग शेष रहता है वहाँ ल्यप प्रत्यय होता है। यहाँ उत धातु है और उत उपसर्ग है और स्था धातु है, यह भाग शेष है, तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है छात्रों, ल्यप। यह है, मैं नाम लिखाई हूँ यहाँ पे, ल्यप, प्रत्यय का नाम है ल्यप। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि जब उपसर्ग आता हो पहले, उसके बाद में धातु हो और जिसका यह भाग शेष रहता हो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है और इसका भी हिंदी अर्थ करके निकलता है। और उत्थाय यानी स्था का अर्थ होता है ठहरना, किंतु इस पूरे शब्द का अर्थ होगा उत्थाय उठ करके, व्यायामं करोति व्यायाम करता है, वह प्रातः उठकर व्यायाम करता है। वयं चलचित्रं द्रष्टुं गच्छामः। हम सब चलचित्र देखने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे भी द्रष्टुम में तुम शेष है, यानी जो द्रष्ट धातु है उसमें ता नहीं आएगा, ट आएगा। तो यहाँ पे भी तुम शेष है, तो यानी यहाँ पे भी तुमुन प्रत्यय है, द्रश प्लस तुमुन, और इसका अर्थ हो गया, द्रश का अर्थ होता है देखना और द्रष्टुम हुआ तो देखने के लिए। हम सब चलचित्र देखने के लिए गच्छामः जाते हैं। गृहम् आगत्य भोजनं खादित्वा शयनाय गमिष्यामः। गृहम् आगत्य घर आकर, भोजन खाकर, शयनाय सोने के लिए, गमिष्यामः जाएंगे। तो आगत्य यहाँ ल्यप प्रत्यय है क्योंकि यहाँ आ उपसर्ग है, धातु है गम, प्रत्यय है ल्यप। इसकी पहचान क्या है, य शेष, गम धातु है और आ उपसर्ग है, तो और इसका अर्थ वही आकर। भोजनम खादित्वा
खादित्वा में खाद धातु, त्वाशेष होने से कत्वा प्रत्यय, तो हमने प्रकृति प्रत्यय अलग अलग किया, तो खाद प्लस कत्वा प्रत्यय। तो यदि ऐसा दिया हुआ हो और प्रकृति प्रत्यय अलग करने के लिए कहा जाए, तब प्रकृति प्रत्यय अलग करना का अर्थ है यानी धातु और प्रत्यय का नाम लिखना है। तो धातु है और इस प्रत्यय का नाम है ये, क्योंकि यहाँ त्वाशेष है इसलिए हमने पहचाना। तो खा करके शयनाय सोने के लिए घमीश्याम है ना जाएंगे, घर आकर भोजन खाकर सोने के लिए जाएंगे। तो छात्रों इससे हमें अर्थ की भी जानकारी होती है। तो आज हमने प्रत्यय की जानकारी ली और प्रत्यय में मुख्य रूप से कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, इन 3 प्रत्यय के बारे में आज हमने पढ़ा। कल हम पुनः इन्हीं प्रत्यय से संबंधित वाक्य पढ़ेंगे। तो तब तक आप प्रत्यय का अध्ययन करें। धन्यवाद।